दोस्तों, सूर्य ग्रहण की रात पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वत्स सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कार शक्तियां होती है जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज आप लोगों सूर्य ग्रहण की रात ताबीज में भर के पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, यह सूर्य ग्रहण का जो समय होता है, इस समय कई प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं अपने भाग्य को चमकाने के लिए। जैसे धन धान्य की कामना हो, ध्येय से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज हम आप लोगों को सूर्य ग्रहण के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताएंगे। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना, सारे लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक किया है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का ही काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको सूर्य ग्रहण के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है और इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है धारण कर सकते हैं। इस जड़ को धारण करके आपको वह सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? इसे देवी प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती। जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के आपको पूजा करनी होती है और फिर सूर्य ग्रहण की रात चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आप सामर्थ्य है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते, सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, कहां लगेगा और इसका सूतक काल कितने घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का लगने वाला अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह केवल एक खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। चंद्रमा जब सूर्य को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु, यह दोनों अपनी निजी शत्रुता को मिटाने के लिए सूर्य देव और चंद्रदेव को अपना ग्रास बनाते हैं। दोस्तों, जितने भी जीव जंतु होते हैं इस ब्रह्मांड में, सभी पर इसका असर देखने को मिलता है। यह साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। हमने बताया कि 21 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में इसके नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटों पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रह समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां सूर्य ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से
21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा और सूतक कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, आइए फटाफट इसे भी जान लेते हैं दोस्तों। इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से 22 सितंबर को सुबह 3:24 तक रहेगा। लगभग 5 घंटे का यह सूर्य ग्रहण होगा। भारत में इस समय रात रहेगी, जिस वजह से सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक कितने बजे से लगेगा, चलिए जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। शुरुआत में भारत के मुंबई समेत कुछ पश्चिमी शहरों में नजर आ सकता है, हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। इसके बाद सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाएगा। ऐसे में यह भारत में दिखना बंद हो जाएगा। इस कारण साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का भारत में प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह समस्त जीव जंतुओं पर पड़ेगा। इसलिए इसके नियम का पालन जरूर करें। भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर इस बार सूर्य ग्रहण के दुर्लभ खगोलीय नजारे को देख पाना संभव नहीं होगा, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यह घटना विश्व के अन्य भागों में अपना प्रभाव छोड़े बिना रहेगी। यह अद्भुत खगोलीय घटना, जहां चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है, अपनी छठा दक्षिणी प्रशांत महासागर के विस्तृत जल क्षेत्र से लेकर न्यूजीलैंड के हरे भरे द्वीपों, ऑस्ट्रेलिया की विशाल भूमि, अफ्रीका के रहस्यमय महाद्वीप, हिंद महासागर की नीली लहरों, अटलांटिक महासागर की गहराइयों, दक्षिणी महासागर की बर्फीली शांति, पोलिनेशिया और मेलनेशिया के सुंदर द्वीप समूहों, नॉर्थफोक द्वीप की शांति और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च तथा वेलिंगटन जैसे जीवंत शहरों के आकाश में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होगी। खगोल विज्ञान की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घटना है, किंतु ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं में ग्रहणों का एक गहन और सूक्ष्म प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता देखा गया है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान प्रकृति में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, जो साधारण समय में संभव नहीं होता। इसी कारणवश इस विशेष समय का उपयोग कुछ ऐसे विशिष्ट उपायों और साधनाओं के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति लाने के लिए शक्तिशाली माने जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण साधना है विशिष्ट वनस्पतियों की जड़ों को धारण करना, जिन पर ग्रहण काल में विशेष मंत्रों द्वारा ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य ग्रहण की उस रात्रि में हमें किन विशेष जड़ों को लाकर उन्हें किस विधि से धारण करना चाहिए। हम आपके सामने कुल 4 ऐसी ही शक्तिशाली जड़ों के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं, जिनके बारे में प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक विद्याओं में विस्तार से वर्णन मिलता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप तक पहुंचाने से पूर्व हम सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और रोचक लगे तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिख दें। यदि आपकी राशि के अनुसार या आपकी कुंडली में विद्यमान किसी विशेष समस्या के लिए कोई उपाय हमारे पास है, तो हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे और आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं इन चमत्कारी जड़ों के बारे में। सबसे पहली जड़ जिसके बारे में चर्चा होती है वह है चमेली की जड़। चमेली के पौधे से हम सभी परिचित हैं। इसके सुगंधित फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता है, किंतु क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ में भी अद्भुत शक्तियां निहित हैं? चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियों का वास माना जाता है। एक उदाहरण से समझिए। आपने चमेली के तेल के बारे में तो सुना ही होगा। यह तेल हनुमान जी की पूजा अर्चना में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और इसे हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। ठीक उसी प्रकार चमेली की जड़ में भी हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां और सूक्ष्म ऊर्जा समाहित रहती है, जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्मी सिद्धि की इच्छा रखते हैं, जो किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, मंत्र सिद्धि में रुचि रखते हैं, या फिर जो सदैव निरोग और आरोग्य रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए चमेली की जड़ एक वरदान समान है। इसके लिए आवश्यक है कि चमेली की जड़ को चंद्र ग्रहण से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जाए और उसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाए। इस पूजन के उपरांत इस जड़
को एक चांदी के ताबीज में रखकर सूर्य ग्रहण के दिन ही धारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दैवीय शक्ति और अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहता है। दूसरे क्रम में आता है लघु जीरा नामक पौधा, जिसे हमारी वीडियो में दिखाया गया है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम और इसका रूप कुछ भिन्न हो सकता है। अनेक क्षेत्रों में इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं कहीं इसका प्राचीन और संस्कृत नाम अपामार्ग है। इसके नाम के पीछे एक रोचक कारण है। इस पौधे के बीजों की दिशा सामान्य बीजों के विपरीत उल्टी होती है। जहां अधिकतर फलों के बीज सीधी दिशा में होते हैं, वहीं अपामार्ग के बीज उल्टे होते हैं। इसीलिए इसे अपामार्ग कहा गया, जिसका अर्थ है वह जो दुनिया के नियमों के विपरीत चलता है। संत महात्मा और तपस्वी इस अपामार्ग का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के बीजों की खीर बनाकर यदि नियमित रूप से लगभग 30 दिनों तक सेवन किया जाए तो व्यक्ति की पेशाब और शौच जैसी शारीरिक क्रियाएं भी लगभग बंद हो जाती हैं। इसीलिए हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्रों में गहन साधना में लीन रहने वाले साधक इसका सेवन करते हैं, ताकि उन्हें बार बार भूख प्यास या शौच के लिए उठकर अपनी साधना भंग न करनी पड़े। अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी जड़ को धारण कैसे और कब करना चाहिए। इसकी जड़ को चंद्र ग्रहण के समय धारण करना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। इसे धारण करने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है। एक विशेष बात यह है कि जो लोग वशीकरण की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जिससे लोग उन्हें देखते ही मोहित हो जाएं, उनकी ओर आकर्षित हों और उनकी बात माने, ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा की जड़ अवश्य धारण करनी चाहिए। इसके प्रभाव से आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, बंद पड़ी किस्मत के ताले खुलने लगते हैं और व्यक्ति जहां भी जाता है लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही यह नवग्रहों से होने वाली पीड़ा को भी शांत करता है। यदि किसी विशेष ग्रह की दशा के कारण आपको नकारात्मक फलों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह जड़ उन ग्रहों को शांत और स्थिर करने में सहायक सिद्ध होती है। तीसरे क्रम में चर्चा होती है बरगद की जटा की। बरगद का वृक्ष हमारे देश में सदैव से ही पूजनीय रहा है। इसकी जटाएं किस्मत के बंद तालों को खोलने में सक्षम मानी जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बरगद की जटा अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। इसे देव वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वट सावित्री जैसे महत्वपूर्ण व्रतों में इसकी पूजा का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि बरगद के विशाल वृक्ष में समस्त देवी देवताओं की शक्तियां और ऊर्जा निवास करती है। साथ ही इसमें पितरों का भी वास माना जाता है। कई शास्त्रों में बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर का ही एक स्वरूप बताया गया है। इसलिए यदि आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो सूर्य ग्रहण की रात्रि में बरगद की जटा को अवश्य धारण करना चाहिए। इस एक जटा को धारण करने मात्र से आपको लगभग 20 से 25 प्रकार के चमत्कारिक लाभों की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। चौथे और अंतिम नंबर पर बात आती है सफेद मदार की जड़ की। सफेद रंग की मदार की जड़ को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि लगभग 132 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़, जो बेहद दुर्लभ होती है, स्वतः ही भगवान गणेश की सूंड जैसी आकृति धारण कर लेती है। आपने अनेक मंदिरों में मदार की लकड़ी से निर्मित गणेश जी की मूर्तियां देखी होंगी। मान्यता है कि मदार से बने गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों को फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का स्वामी कहा जाता है। इसलिए यदि आप जीवन में रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन वैभव और सर्वांगीण समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूर्य ग्रहण के दिन सफेद मदार की जड़ को प्राप्त करके उसे धारण कर लेना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक और त्वरित लाभ की प्राप्ति होगी। इन सब के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पौधा है जिस पर चर्चा आवश्यक है। अपराजिता। अपराजिता के नीले फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अधिकतर लक्ष्मी पूजन और साधनाओं में इसके पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति चाहकर भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसके धन के स्रोत सूखते जा रहे हैं और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो उसे अपराजिता पौधे की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा की वर्षा शुरू हो जाती है। किस्मत के बंद ताले टूटने लगते हैं, नौकरी जैसे अवसर प्राप्त होते हैं और जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। यह जड़ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अंत में एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, इन सभी उपायों की सफलता पूर्णतः आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करती है। धर्म और